मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीले से हम तेरे पास आने की आज़ादी पाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तो अपने बेटे यीशु मसीह में हमें संभालता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें इस काबिल करता है कि हम तेरी हजूरी में आने के लायक ठहर सकें। खुदा, हम बड़े ईमान के साथ हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन भी हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदा पाक रूह तू छू और मसा कर, हमें मामूर कर, ताकि आज की इबादत में हम यीशु के नाम को जलाल दे सकें। हमारे ध्यान और ख्याल यीशु के नाम में अब आप तेरी तरफ लग जाएं। दुनवी सोचे और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और ईमान की मजबूती और मौजज़ात पाएं और शिफा के साथ वापस लौटें। खुदावंद तू हर एक की हिफाजत कर जो आज इबादत में आ रहा है, और जहाँ भी तेरे लोग इबादत के लिए जमा हो रहे हैं, अपने लोगों की तू हिफाजत कर। उन्हें दहशतगर्दी से, शर पसंद नासर से महफूज रख। तेरी आग की बाढ़ तेरे लोगों के चौगिर्द लगा देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तो अपने फजल से हम सबको संभाल, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमारी हिफाजत कर। ख्वायर के लिए भी खुदाए पाक रूह तेरी हजूरी में दुआ गो हैं। खुदाए पाक रूह तू ख्वायर के एक एक फर्द को छू और मसा कर और रहनुमाई बख्शे, ताकि तेरी मामूरी में जब हमदो सना की जाए तो इस हमदो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 18 गाएंगे, ज़बूर नंबर 18। आप पे ऊपरों हाथ उदा के मैंने रब बचावेगा। ज़बूर नंबर 18 तीजा हिस्सा। मैं तुरंत बचा दे।
को झुकाएं और इस दुआ में डॉक्टर लुबना अहमद साहबा हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने आज फजल दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। दुआ करेंगे कि खुदावंद आज की ये इबादत हमारी बरकत का बायस बनाए। इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये जगह मुहैया की है जहाँ हम आज़ादी के साथ इबादत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। हम एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। एफसी कॉलेज को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे और पाकिस्तान में तालीम आगे बढ़े, तरक्की करे और यसु की गवाही भी इस अदारे के वसीले से हो सके। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। अपने मुल्क में भी अमन और सलामती और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। हम मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आलमगीर कलीसिया को, पाकिस्तानी कलीसिया, हमारी कलीसिया, जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। डॉक्टर लुबना अहमद साहबा इस दुआ में रहनुमाई करेंगी। कद्दूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं सारी नेमतों के लिए, सारी बरकतों के लिए। तेरा हाथ हम पर बढ़ा हुआ है, इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हमें हर किस्म की मुश्किल से, परेशानी से, तूफानों में ऐ खुदावंद संभालता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तुझसे दूर चले जाते हैं लेकिन तू हमें नहीं छोड़ता, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, हमारे घरानों में हमें सलामती बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए बाप। तू बेशक बेहद रहीम बाप है। तू हमारे गुनाहों को नहीं देखता बल्कि उस बड़े प्यार को देखता है जो तू उनसे करता है। तेरा शुक्र है उस प्यार के लिए खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को भेजा, उसके लहू के वसीले हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। हम यीशु के लहू के लिए, यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारी मदद करता है, हमारे गुनाहों को धोता है, हमें हर पल हमारी हिफाजत करता है, बीमारियों से शिफा देता है। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह के लिए जो हमारा अच्छा उस्ताद है और हमें हिकमत और दानाई बख्शता है, हमें सही और गलत की पहचान बख्शता है। तेरा शुक्र करते हैं। हम बाप बेटे रूल कुद्दस के लिए शुक्र करते हैं, उसको सिजदा करते हैं, उसको अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में, अपने कांग्रीगेशन में वेलकम कहते हैं और पहला दर्जा देते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र है, हमारी गुनाहों को, हमारी गलतियों खताओं को तू माफ करता है। खुदावंद हम तेरे सामने झुकते हैं, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने बख्शा कि हम सब मिलकर तेरी हमदो सना कर सके, तेरी इबादत कर सके। खुदावंद हम में से एक एक को आज तेरा पाक रूप छुए और खुदावंद हमारी जिंदगियां बदले। तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जो आ रहे हैं उनको सलामती से पहुंचा। खुदावंद इस एफसी कॉलेज में तूने जहां हमें ये स्पेस बख्शी है और अच्छा वक्त बख्शा है कि हम तेरी हमदो सना खुदावंद कर सके आजादी के साथ। तेरा शुक्र करते हैं। एफसी कॉलेज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ चाहते हैं। खुदावंद सदा तेरा इस पर हाथ बढ़ा रहे, इसके चौगिर्द पांच फरिश्तों का पहरा मांग लेते हैं। खुदावंद तो खुद अपने फरिश्तों को भेज और हिफाजत करे। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको हिकमत और दानाई से मामूर कर रहे हैं खुदावंद, ताकि वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी हिकमत के साथ है खुदावंद सारे कामों को करें। जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं खुदावंद उन पर तेरा जलाल आश्कारा हुआ है। खुदावंद वो तुझे जाने, खुदावंद वो किसी भी जगह से आए वो तुझे जाने और ये फजल हासिल करे कि यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ है। खुदावंद वो तुझे जाने, हम सब की जिंदगियों से वो तुझे देखे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए जहाँ तूने हमें रखा है। खुदावंद इसके लिए बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ चाहते हैं। खुदावंद जितने खुदावंद हुकूमत पे हैं खुदावंद उन सब के लिए तेरी हिकमत चाहते हैं। खुदावंद इसके लिए मुस्तहकम खुदावंद हुकूमत की दुआ करते हैं। खुदावंद सोशल स्टेबिलिटी आए, खुदावंद यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। खुदावंद तेरा हाथ बढ़े। खुदावंद महंगाई के जुए टूटे हैं खुदावंद और लोग आसूदा हुए। खुदावंद इसकी इंडस्ट्रीज पर तेरा हाथ चाहते हैं। खुदावंद ब्लेस कर खुदावंद
की फसलों पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, तू रहम और फजल कर। ए खुदावन तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे अबाउदात के गुनाहों को माफ कर जो हमसे हुए है खुदावन। तू इस मुल्क को ब्लेस कर है खुदावन, इस मुल्क को ब्लेस कर। और ए खुदावन जहाँ जहाँ इबादत हो रही है उन सब पर तेरा हाथ चाहती है, तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। सारी बिद्दतें यीशु नाम से जाती रहे खुदावन, सिर्फ और सिर्फ यीशु की सलीब ऊंची हो और तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। तू रहम और फजल कर। और ए खुदावन पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ ए खुदावन मसीही लोग बसते हैं खुदावन, उन सबके वसीले तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। ए खुदावन जहाँ पे इज़हार सानी है तो अपने लोगों को और मजबूत को कर, उनके वसीले से बहुत से लोग तुझे जाने हैं खुदावन। और खुदावन उनके लिए आसानियां पैदा कर, हुकूमतों के दिन उनकी तरफ मुड़ जाए खुदावन, तू मदद कर, तू रहम कर है खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज की सारी इबादत पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, सारी कुएं पर है खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। तू बड़ी कुदरत के साथ अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, पादरी साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने बंदे को खुदावन बड़ी कुदरत के साथ अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, पूरे सेशन पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। तू हम सबको हर जगह जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 91 गाएंगे। पहला हिस्सा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91, ज़बूर नंबर 91, पहला हिस्सा, पहला वज़न।
لیے اپنے سروں کو جھکائے ہم یہ شفایہ دعا کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں ہیں اور ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اکٹھے مل کر متفق ہو کر اپنے لیے اور ہمارے گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفایہ دعا کریں، اور ہماری کلیسیا میں بھی جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھی ہم خداوند کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تاکہ خداوند ان کی زندگی میں معجزات کرے اور یسوع کی گواہی ان کی زندگی میں ہو سکے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدائے قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع کے نام میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے اور شفا ہے۔ اسی ایمان میں خداوند ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے بات کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں خریدا ہے، تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے پاس آئیں اور تجھ سے مانگیں۔ خداوند ہم تیری حضوری میں موجود ہیں، اور جتنے آن لائن بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ لیتے اور تیرے حضور میں آتے ہیں کہ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور شفا دے۔ ہماری ہر ایک جسمانی بیماری اور کمزوری، تکلیف، درد یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ تو ہمیں چھو اور خداوند معجزہ کر، ہماری زندگی میں تیرا فضل ظاہر ہو۔ تو خداوند رحم کر اور ہماری ہر ایک تکلیف تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تجھ سے خداوند شفا مانگتے ہیں۔ یسوع کے نام سے ہر ایک بیماری ہمارے جسم سے جاتی رہے، ہمارے جسم رہائی پائیں۔ خداوند ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی تیری حضوری میں لاتے ہیں اور اکٹھے مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خاص طور پر خداوند ہم دعا کرتے ہیں بہن فوزیہ کے لیے، مسز جے ڈی آرٹن کے لیے، مسز نذیر زیائی، مسز سرور، مسز نویزہ، مسز مشیر، مسز بینا کرسٹوفر، بہن رخسانہ۔ اسی طرح سے خداوند دعا کرتے ہیں مسز نسیم سلیم کے لیے، یونس صاحب کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے، بھائی آشر کے لیے، بھائی رابن کے لیے۔ اسی طرح سے خداوند دعا کرتے ہیں بھائی اگسٹین کے لیے، بھائی شہزاد، بھائی ندیم جارج، بھائی آصف رشید کے لیے، بھائی ارنسٹ پال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان سب کو خداوند تو چھو اور شفا دے۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان سب کی زندگی میں معجزات ہوں، شفا کا کام ہو۔ تیرا فضل خداوند ان کے لیے مانگتے ہیں، زندگی مانگتے ہیں، صحت و تندرستی مانگتے ہیں، اور خداوند ہم میں سے ہر ایک یہاں پر موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک کے بھی ساتھ ہو، ہمیں وبائی امراض سے محفوظ رکھ، حادثات سے بچائے رکھ۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں ہماری کلیسیا میں جو بے اولاد جوڑے ہیں، یسوع کے نام میں انہیں اولاد کی نعمت ملے۔ خداوند انہیں چھو اور برکت دے، تیری میراث انہیں ملے، تیرا معجزہ ان کی زندگی میں ہو، اور خداوند وہ بھی تیری شکر گزاری کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اس وقت ہم کوائر سے گیت سنیں گے۔ آج کا گیت بھی میں نے جو ہمارا چرچ کا گروپ ہے اس میں شیئر کیا ہوا صبح، آپ وہاں سے یہ ان کے لیرکس دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم دیکھنا شریک ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔
मांगोगे वो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। उसकी गुर्बत को हम पाएंगे, गर हम मिलकर रहेंगे। उसकी गुर्बत को हम पाएंगे, गिरता हर बशर संभल जाएगा, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। क्या ज़रूरी ऐलानात हैं? आइंदा अतवार शायर बानी का अतवार है, जिसमें मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ। रूहानी तौर पर, दिली तौर पर अपने आप खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करें। और अगला अतवार जो है वो हमारा इस्तेहकाम की इबादत का भी अतवार है, जिसमें कन्फर्मेशन भी होगी उन बच्चों की जो पहली दफ़ा खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार हुए हैं। हमने गुज़श्ता हफ्ते में उनके साथ एक 6 रोज़ा कोर्स किया, जिसमें उन्होंने खुदावंद के कलाम के बारे में सीखा, अपने आप को यीशु पर ईमान लाने के लिए और यीशु को कबूल करने के लिए तैयार किया। और आइंदा अतवार में उनको हम इस्तेहकाम की इबादत में शामिल करके, इस रस्म में शामिल करने के वसीले से हम शायर बानी में शामिल करेंगे। इसलिए आज जिन बच्चों ने कोर्स किया है वो आज इबादत के बाद ठहरे रहें, ताकि हम उनको आइंदा इबादत के लिए तैयार करवा सकें। इसके साथ ही आप सब लोग मुल्की हालात से वाकिफ़ हैं। मुख्तलिफ तरह के खतरात कलीसिया के लिए रहते हैं, इसलिए आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने सिक्योरिटी वालों से दरख्वास्त की है कि वो जो शुरका इबादत के लिए आते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुछ और ज़्यादा सिक्योरिटी को सख्त करें। उसके लिए हमें आपका ताबन दरकार है। ख़ातीन से भी दरख्वास्त है, वो भी उनके लिए खातून गार्ड मौजूद हैं, और मर्द जो हैं उनके भी हमारी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर सिक्योरिटी के अमले के साथ ताबन करें गाड़ी पार्क करने के लिए, और इसके अलावा चेकिंग के लिए अगर आपको वो कहते हैं तो उनसे गिला ना करें, क्योंकि वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कलीसिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। यकीनन आप लोग इबादत के लिए आते हैं और आप ज़हनी तौर पर बाज़ औक़ात तैयार नहीं होते, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर गेट पर आपको कहा जाए चेक करने के लिए या यहाँ पर चेक करने के लिए कहा जाए तो प्लीज़ उनके साथ ताबन करें। ये कलीसिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ताकि हम महफूज हो सकें। गवर्नमेंट के ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में बहुत सख्ती के साथ हमें एडवाइस करती है कि हमें अपने चर्चेज़ में सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। इसलिए हमारे साथ ज़रूर ताबन करें। हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है, हमारी हिफाजत करता है, लेकिन क्योंकि हमें मुल्की कानून की और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके मशवरे को मानना पड़ता है, और उनका ये मशवरा है
کہ کلیسیاں جو ہیں وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں. ہم ایمان کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. ہم خدا کے کلام کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا محافظ ہے، اور ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جو اصول ہیں ان کو ہمیں ماننا پڑتا ہے، اس لیے ضرور سیکورٹی عملے کے ساتھ تعاون کریں. اس کے علاوہ جب آپ شاعر بانی کے لیے آتے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے اشرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں تاکہ آپ اپنی باری کے ساتھ آئیں. یہاں سے اپنی باری کے ساتھ نکلیں، جیسے جیسے آپ سے وہ درخواست کرتے ہیں اسی وقت آپ سامنے آئیں، پیچھے سے نہ آئیں. اور اس کے علاوہ جب آپ شاعر بانی کے لیے آتے ہیں تو اس کے تقدس کا ضرور خیال رکھیں کہ جب آپ شاعر بانی کے لیے آ رہے ہیں تو آپ خداوند کی میز پر آ رہے ہیں. جس کا ہوسٹ جو ہے، جس کا جو میزبان ہے وہ خداوند یسوع خود ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں تو علامتی طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کو اس کا ہوسٹ مانتے ہیں کہ وہ میزبان ہے اور اس کی ضیافت پر، اس کی میز پر ہم آ رہے ہیں. اس لیے لباس کا خیال رکھیں، سر کو ڈھانپ کر آئیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوں. اس وقت ہم خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے دعائیہ روح میں گیت گائیں گے. گیت نمبر 362، اے باپ تو برکت دے. گیت نمبر 362. اے
कलाम में से हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। Gospel of Matthew chapter 7 verses 24 to 29। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब, 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें, आइए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरे कलाम को मांगते हैं। खुदावंद अपना कलाम नाज़िल कर, तू छू, मसा कर, मामूर कर, हमारे दिलों को तैयार कर। खुदा पाक रू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदा पाक रू, मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। तू बोल खुदावंद, तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। आज हमारी जो सीरीज है पहाड़ी वाज पर, उसका आज आखिरी अतवार है। आज से हम पहाड़ी वाज का इख्तिताम कर रहे हैं और उसके बाद हम एक नई सीरीज पर जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पहाड़ी वाज में 3 अबवाब में, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वैसे तो सारे ही हमें सीखना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ बड़ी रियायत करके कि कोई एक बात आपको याद हो या कोई एक बात आपने अपना ली हो अपनी जिंदगी में, तो अपने आप से दयानतदारी से पूछें कि क्या मैंने ऐसा किया है। पहाड़ी वाज 3 अबवाब में यीशु की बातें, और यीशु की बातों में जिंदगी है। शागिर्दों ने ये कहा, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। यीशु की बातें जिंदगी देती है, जिंदगी की तरफ लेकर आती है। और ये जो पहाड़ी वाज के 3 अबवाब हैं, उनमें यीशु ने बातें की, तालीम दी। तो क्या हमने इन जिंदगी की बातों में से कुछ अपने लिए लिया है? मुझे बताने के बजाय ज़रूर अपने आप से सवाल भी करें और खुद को जवाब भी दें, हाँ या नहीं, विद्यादारी के साथ, क्योंकि ये बहुत अहम है। जो आज हवाला हम पढ़ने जा रहे हैं वो बताएगा कि कितना अहम है कि यीशु की बातों को सुनना, सिर्फ सुनना, या फिर हमने अपनी जिंदगी में जगह दी है या नहीं। अगर नहीं दी तो फिर हमारा सुनना बेकार है। हमारा अपने आप को ईमानदार कहना बेकार है। हमारा अपने आप को खुदावंद पर ईमान लाने वाला कहना बेकार है, अगर हमारी जिंदगी में जगह नहीं है कलाम के लिए। 24 आयत में लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, यानी जो पहाड़ी वाज में कही गई यीशु की बातें, जो कोई सुनता है और उन पर अमल करता है,
वो अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा। हम अपने आप को अक्लमंद समझते भी हैं, जाहिर भी करते हैं। लोग भी हमें बाज़ औक़ात अक्लमंद कहते हैं और हमारी अक्लमंदी पर रिश्क भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, हमसे मशवरा लेते हैं। लेकिन खुदा की नज़र में वाइजेस्ट कौन है? खुदा की नज़र में अक्लमंद कौन है? ये फिर दोबारा से अपने दिल से पूछें कि मैं कितना अहम है कि, तो वो हैरान हुए, क्योंकि ऐसी तालीम उनके लिए नई थी और देने वाला भी मुख्तलिफ था। क्योंकि जब यीशु ने यह तालीम दी तो लिखा है कि वो फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। क्योंकि देने वाला, तालीम देने वाला कौन है? वो खुद खुदा है, खुदा का बेटा है। फकीह जब तालीम देते थे वो कहते लिखा है, इट इज रिटन। नबी जब तालीम देते थे वो कहते थे खुदावंद फरमाता है। लेकिन यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं। हमें फर्क नजर आ जाता है कि यीशु के पास इलाही इख्तियार है, वो खुदा का बेटा है और वो अपने इख्तियार से तालीम दे रहा है। नबी जब तालीम देते थे वो कहते थे खुदावंद खुदा फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, खुदावंद यूं कहता है, यानी वो खुदा का पैगाम लेकर आते हैं। लेकिन यीशु खुदा को जाहिर करने के लिए इस दुनिया में आया। खुदा का बेटा खुद इस दुनिया में, खुदा खुद जिस्म अख्तियार करके इस दुनिया में आया, खुदा के बेटे की सूरत में इस दुनिया में आया। इसलिए उसकी तालीम में अथॉरिटी है, अख्तियार है। इसलिए जब हम पहाड़ी बाज को पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं तो उसे महज पैगाम न समझें या किसी शख्स की तालीम न समझें। ये खुदावंद यीशु मसीह की, जो खुदा का बेटा है, उसकी बातें हैं। ये किसी इंसान की बातें नहीं, ये खुदा की बातें, ये खुदा के अल्फाज हैं। और ये अल्फाज हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाते हैं। हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और जिंदगी से बड़ा क्लियर नजर आता है कि वो अपनी टीचिंग में, वो अपने इख्तियार में, अपने कामों में, अपनी कुदरत में अबहाम का शिकार नहीं है। ही इज नॉट कंफ्यूज्ड इन हिज टीचिंग। जब वो तालीम दे रहा है उसको पता है कि व्हाट ही इज सेइंग, वो क्या कह रहा है, वो उसको पता है, क्योंकि वो खुदा है। वो खुदा की मर्जी को इंसानों पर जाहिर कर रहा है। खुदा की शरीयत को जब वो बयान करता है कि तुम सुन चुके हो कि जिना ना करना, मैं तुमसे कहता हूं, तो वो असल में खुदा की हकीकी मर्जी को बयान कर रहा है कि खुदा की मर्जी क्या है। तुमने शरीयत को इस तरह से सुना है, इस तरह से समझा है, लेकिन खुदा इस हुक्म से चाहता क्या है? असल में इस हुक्म का मेरी जिंदगी में अतलाक क्या है, ये खुदा हमें बता रहा है इस पहाड़ी वास में। जिस तरह यीशु को अपनी तालीम में कोई अबहाम नजर नहीं आता, वो बड़ा क्लियर है कि वो क्या बता रहा है, इसी तरह से हमें भी क्लियर होने की जरूरत है। हमें भी अबहाम में नहीं रहना चाहिए। ये बातें महज सुनने के लिए, ये सुनने के लिए नहीं है। ये सुनकर जो इन पर अमल करता है वही खुदावंद के नजदीक दाना है, और जो अमल नहीं करता उसके लिए याकूब के खत में मुकद्दस याकूब ने लिखा है। मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत, 22वीं आयत में लिखा है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम सिर्फ सुनने वाले हैं तो हम धोखा दे रहे हैं। यहां पर दो लोगों का जिक्र है, सुनने वाले और अमल करने वाले, सुनने वाले और अमल ना करने वाले। इस जो यीशु का जो हवाला आज का किया गया है, इसमें लिखा है मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है। दूसरा है जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता। याकूब के खत में लिखा है जो महज सुनने वाले हैं
वो धोखा देते हैं अपने आप को। खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम समझते हैं हम ईमानदार हैं, हम खुदा की हजूरी में हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ा, अमल नहीं हमारी जिंदगी में आया, तो हमने अपने आप को धोखा दिया। फिर उसके बाद एक और मिसाल भी दी है, वो उस शख्स की मानद है जो अमल ना करता हो, जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है। कुदरती सूरत का मतलब है विदाउट मेकअप, मेकअप के बगैर की सूरत। जब हम अभी तैयार नहीं हुए थे, सोए उठते हैं, तो उसके बाद अगर हम आईने को देखें तो वो हमारी असली सूरत होती है। उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं, शेव कर लेते हैं और अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। हम फिर आईने के पास जाएं तो आईना हमें बताता है कि हम बड़े प्यारे हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से निकलते वक्त फिर दोबारा आईने के सामने जाते हैं। फिर हमने दरवाजे के साथ भी एक आईना लटकाया हो। ये मैं अपने घर की बात कर आपने नहीं लटकाया होगा, लेकिन अब मैं घर से निकलने से पहले फिर एक दफा देख लेता हूँ, और भी लोग देखते होंगे। लेकिन इसमें मिसाल दी गई है कि जो अमल नहीं करता वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है और फिर भूल जाता है। फिर दोबारा आता है मैं कैसा लगा, फिर आधे घंटे के बाद फिर ख्याल आता है मैं देख लूं कैसा लगता। होते हम वैसे ही हैं, लेकिन हम बार बार देखते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। इसी तरह से जब हम कलाम को सुनकर भूल जाते हैं, तो उसी तरह से जिस तरह हम अपनी शक्ल बार बार देखकर भूल जाए। हालांकि कोई भी नहीं भूलता अपने से, हमें अपने चेहरे के सारे कदोकार याद है, लेकिन इसके बावजूद हम बार बार आईने के पास जाते हैं। इसी तरह अगर खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ नहीं पकड़ रहा, तो हम ऐसे शख्स की मानद हैं कि हम अभी तक अपनी ज़िंदगी में कलाम को जगह नहीं दे पाए। हमारी ज़िंदगी में कलाम ने असर नहीं किया, हमारी ज़िंदगी में कलाम बरकत का बायस नहीं बना, हमने उसे जगह नहीं दी। हमने सुना और वहीं छोड़कर घर चले गए, या घर जाकर कुछ देर तक याद रहा, फिर दुनिया की बातों में हम कलाम को भूल गए और दुनिया की बातें जो हैं वो हमारे सामने रह गई हैं, और सिर्फ दुनिया की बातें ही हमारे लिए सब कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में बड़ी दफा चॉइस दी है। कोई आदमी खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकता, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। चॉइसेस हैं, ये कर ले या वो कर ले, आदमियों से अजर पा ले या खुदा से अजर पा ले, शरीयत को, फकीयों की शरीयत को मान ले या खुदा की मर्जी को मान ले। चॉइस हमारे पास है। इसी तरह से ये चॉइस भी हमारे पास है कि हम खुदा के कलाम से जिंदगी पाना चाहते हैं या नहीं, हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हैं या नहीं। चॉइस इज योर्स। यीशु ने हमें ये आज़ादी दी है, लेकिन यीशु की मर्जी क्या है, जिसको हम अपना खुदावंद कहते हैं। खुदावंद का मतलब है किसी को अपना आका और मालिक कहना, अपनी जिंदगी का मालिक किसी को कहना। लेकिन क्या सिर्फ हम खुदावंद खुदावंद कहने तक महदूद है, जो गुज़श्ता अतवार हमने सीखा कि सिर्फ खुदावंद खुदावंद के दावे करते हैं, सिर्फ अपने आप को लोगों के सामने खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र। बहुत से लोग ऐसे क्लेम करते हैं, खुदावंद खुदावंद का दावा करते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में अमल नहीं है तो हम महज दावे करने वाले हैं, और हमने इस चॉइस को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बना रहा है, अपना मुस्तकबिल खुद लिख रहा है। हमारे लिए आइंदा क्या होगा उसको हम खुद ही बना रहे हैं। यानी हमें से हर एक अपनी जिंदगी का ममार है, तामीर कर रहा है अपनी जिंदगी को। आप लोग मिस्त्री से वाकिफ, मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन करता है,
हमारे घरों की, हमारी बिल्डिंग्स की, लेकिन हम अपनी लाइफ की कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं। हमने क्या मुस्तकबिल के लिए बनाया है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि यीशु ने यहाँ पर दो लोगों का जिक्र किया है और दोनों तामीर कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं। लेकिन जिंदगी की बुनियाद क्या है? अगर जिंदगी की बुनियाद यीशु की बातें हैं, तो फिर यीशु ने दो इस यहां पर मुख्तलिफ फर्क बयान किए, अक्लमंदी का और बेवकूफी का। कि वो अक्लमंद है जिसने यीशु की बातों पर अमल किया है। इसमें हमें खास तौर पर ये चॉइस जो है, ये दो हवालों से मैं बताती है, अकली तौर पर, ज़हनी तौर पर हम किस तरह से खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। क्या हमने अपने आप को खुदा के कलाम को अक्ल के साथ, ज़हन के साथ समझने के लिए तैयार किया है और उस अक्लमंद आदमी की मानद बने हैं जो अपने घर की तामीर, अपनी ज़िंदगी की तामीर खुदा की बातों पर, खुदा के कलाम की बातों के मुताबिक कर रहे हैं। यीशु की बातों को एक बुनियाद की तरह यीशु ने पेश किया है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो घर गिर जाते हैं। छोटे होते आप में से बहुत से लोग इस तजर्बे में से गुजरे होंगे, बच्चे अपने घर बनाते हैं। वो उस वक्त हम घर बनाते थे ईंटों के साथ या रेत के साथ। सीमेंट का तो पता ही नहीं होता था कि सीमेंट भी बीच में डलता है। रेत के साथ ईंटें जोड़कर घर बना देते थे। उसको रेत को गीला करके ईंटों को जोड़कर तो आप समझते थे हमने बहुत प्यारा घर बना लिया, बहुत अच्छा घर बना लिया। लेकिन वो आर्जी और कमज़ोर होता था। बाद में दूसरे दिन देखते थे या तीसरे दिन वो गिर गया होता, क्योंकि सिर्फ रेत उसमें इस्तेमाल होती थी, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती थी। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी है, हमारे घर भी इसी तरह से। बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो पहले नींव खोदते ज़मीन में नीचे, ताकि नीचे ज़मीन में जब नींव खोदी जाए तो उसमें बुनियाद मजबूत हो, ताकि ऊपर जब दीवार ज़मीन के ऊपर हो तो वो मजबूत हो सके। जितना ऊपर को हमने मजबूत या बड़ा घर बनाना है, बुलंद घर बनाना है, उतना ही नीचे से बुनियाद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी है। अगर हम अपनी जिंदगी को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर हम अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने घर का जो मुस्तकबिल है उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद भी मजबूत बनाने की जरूरत है। और उसकी बुनियाद यीशु की बातों से मजबूत बनती है, इंसानों की बातों से। आजकल बहुत बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम उनके सुनते हैं लेक्चर्स। यूट्यूबर्स अक्सर बहुत ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के हैं, क्योंकि हम वहाँ से मोटिवेशन लेते हैं कि हम मुस्तकबिल में क्या करें। लेकिन जो रूहानी ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, हमारी रूहों का मुस्तकबिल है, उसके लिए हम फिक्रमंद नहीं हैं। हमें अपने रूहों के मुस्तकबिल के लिए भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। अपनी रूह के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि मेरी रूह का मुस्तकबिल क्या है, वो कायम रहेगी या बर्बाद हो जाएगी। इंजाम दोनों लिखे हैं यहाँ पर कि मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा। जिसकी बुनियाद यीशु की बातें थी और जिसकी बुनियाद यीशु की बातें नहीं थी, वो उसका भी घर बना। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया, आखिरकार खत्म हो गया, पेरिश हो जाना। यीशु की बातें हमें मजबूत बनाती हैं, यीशु की बातें हमें दलेर करती हैं, यीशु की बातें हमें गालिब आने के लिए तैयार करती हैं। खुदा का कलाम हमारी मदद करता है कि हम गालिब आए, हम मजबूत आ जाएं। ये ढाल की तरह है। हत्ता कि यीशु ने भी इसी तरीके को इस्तेमाल किया जब शैतान ने आजमाया। यीशु को शैतान ने आजमाया
याद है ना वो वाकया, यीशु को शैतान ने जब आजमाया, अगर तू खुदा का बेटा है तो यहां से छलांग लगा दे। वो इसी तरह से उसने कहा कि इन पत्थरों को कम दे, फरमा कि रोटियां बन जाएं। क्या कैसे कैसे आजमा रहा है शैतान को। तो यीशु ने आगे से क्या कहा, लिखा है। यीशु का जवाब कैसे था? लिखा है। खुदा के कलाम से वो मुकाबला कर रहा है। खुदा का कलाम मेरी और आपकी ढाल है। अगर वो मेरे और आपके दिल में है, अगर वो दिल में नहीं तो फिर हम उसको ढाल नहीं बना सकते, उसके जरिए से गालिब नहीं आ सकते। हमें गालिब आने के लिए, गुनाहों पर गालिब आने के लिए जरूरी है कि हमारे दिल में खुदा का कलाम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुज़श्ता अतवार आपने क्या सुना, आइंदा अतवार आकर, तो बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है बताना। तो इससे हमें अपना तज्ज़िया करने की ज़रूरत है कि कलाम ने मेरी ज़िंदगी में जड़ नहीं पकड़ी। अगर खुदा के कलाम ने मेरी ज़िंदगी में जड़ पकड़ी है तो फिर वो लोगों को नज़र आना चाहिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो ये पहाड़ी वाज के इख्तिताम पर मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि हमने यीशु की तालीम को अपनी ज़िंदगी में लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया तो वी कैन नॉट स्टैंड, हम खड़े नहीं रह सकते। दोनों तरह से ही, खुदा की अदालत में भी लिखा ना कि घर जो है वो खड़ा ना रह सका, गिर गया। इसी तरह से हमारी जिंदगी एक घर की तरह है जो कि खड़ा नहीं रह सकता। हम खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते, उसकी अदालत में खड़े नहीं हो सकते, हम इस दुनिया में भी खड़े नहीं रह सकते। क्योंकि जो यीशु पर ईमान लाता है, यीशु की बातों पर अमल करता है, यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब उसके बारे में बयान करता है कि उसके लिए दुनियावी ब्लेसिंग्स भी हैं, रूहानी ब्लेसिंग्स भी हैं। यहाँ पर ये 15वां बाब है और उसकी 3री आयत में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। फिर उसके बाद 5वीं आयत में लिखा है, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जिसकी जिंदगी में यीशु की बातें कायम हैं, जिसने अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को जगह दी है, वो जो चाहो मांगो उसके लिए हो जाएगा। यानी दुनिया में भी ब्लेसिंग्स का वादा है और आसमानी बरकतों का भी वादा है। इसलिए अगर हम इस दुनिया में कायम रहने चाहते हैं, दुनिया में बरकतें हासिल करना चाहते हैं और खुदा के सामने अदालत के दिन खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें आज दोबारा से इस चैलेंज को लेने की जरूरत है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। साल हर साल हम खुदा के घर में आ रहे हैं, लेकिन अगर खुदा के कलाम ने मेरी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं की तो फिर इस जिंदगी में हमने कुछ हासिल नहीं किया। हमने सब कुछ वेस्ट किया, जाया किया, अपना वक्त भी और अपनी जिंदगी के वो लम्हात जो खुदा ने हमें दिए ताकि हम खुदा के नाम को जलाएं। खुदा की नज़र में अक्लमंद वो है जो उसकी बातों पर अमल करता है, उसकी बातों पर अमल करने का आगाज करे, उसकी बातों को अपने दिल में जगह दे ताकि दुनिया में भी बरकत पाएं और खुदा के सामने हम खड़े हो सकें, बर्बाद ना हो जाएं, हमारी रूहें बर्बाद ना हो जाएं, बल्कि कायम रह सकें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा आज़मी रब्बी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने जिंदगी की बातों को पेश किया, जिसने जिंदगी को पेश किया। और हम तेरे बेटे यीशु के इन नामों पर ईमान रखते हैं कि जो उसकी बातों पर अमल करता है उसमें जिंदगी है, वो जिंदगी को हासिल करता है।
वो कायम रहता है। खुदा में यकीनन तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, लेकिन बतौर इंसान खुदा हम कमज़ोर हैं। हमें तौफीक बख्श दे कि हम तेरे कलाम की बातों पर अमल कर सकें। ये महज सुनने वाली बातें ना हो खुदा, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाए। खुदा तू हमारी मदद कर। आज हमें तैयार करके हम एक नए चैलेंज के साथ वापस जाएं, एक नई सोच के साथ, नए जज्बे के साथ जाएं कि हम अपनी ज़िंदगी में तेरे कलाम को जगह देंगे और उस पर अमल करेंगे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 452 गाएंगे। माफ कीजिए, गीत नंबर 458 है ना जी, 458। सारा जलाल यीशु तेरे लिए। गीत नंबर 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे।
اور ان ہدیہ جات کو خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج صحت و تندرستی زندگی بخشی، یہ موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں۔ ہمارا تیری حضوری میں آنا، تیرے کلام کو سننا، تیری حمد و ثنا کے گیت گانا، تجھ سے مانگنا تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے۔ ہر ایک جو یہاں پر موجود ہے اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبھی کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں۔ ان ہدیہ جات کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو تیری دی ہوئی برکت میں سے تیرے لوگوں نے تجھے لوٹایا ہے۔ اسے قبول کر اور تمام دینے والوں کو بڑی برکت بخش دے۔ روحانی طور پر اور دنوی طور پر بہت سی خوشیاں برکتیں آئیں، تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھ جائے۔ خداوند تو ہماری حفاظت کر، اس ہفتے کو ہمارے لیے مبارک ٹھہرا، موسمی شدت سے ہمیں محفوظ رکھ، اور خداوند سیلاب سے بھی ہمارے ملک کو محفوظ رکھ۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہم سب تجھ سے برکت پائیں، تیری گواہی دیں، ایمان میں مضبوط اور قائم رہیں، آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مخالفتوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے محفوظ رکھ۔ اور خداوند خاص طور پر دعا کرتے ہیں ہماری کلیسیا میں جو بے روزگار ہیں، یسوع کے نام سے انہیں روزگار ملے، اور جو قرض کے بندھن میں پھنسے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے انہیں رہائی ملے۔ تیرے لوگ خوشحالی پائیں اور برکت پائیں، بیماریاں یسوع کے نام سے جاتے ہیں۔ پھر سے ایک بار خداوند بھائی عاشق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب متفق ہوتے اور ایک دل ہو کر تیرے بندے کو تیری حضوری میں لاتے ہیں۔ خداوند اپنے بندے کو چھو اور شفا بخش دے، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔
Hare